हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेस्ट प्लेलिस्ट आपके लिए कौन सी रहने वाली है वन शॉट्स की, जिससे आप नीट 2026 क्रैक कर पाएँ। देखिए, आपके एग्जाम में अभी लेस देन 6 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है आपके पास, और मैं बोलूँ कि आप ना लास्ट मंथ तो हटा ही दो, वो तो सिर्फ रिवीजन में निकल ही जाता है। तो आपके पास ना लगभग लगभग यही 5 महीने हैं जिसमें आपको ना अच्छे से बिल्कुल ग्राइंड करने वाली मेहनत करनी है, क्योंकि भई डॉक्टर और टॉपर इन दोनों में से आपको क्या बनना है, ये 5 मंथ डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं। तो क्या 5 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल है नीट 2026 के लिए, वो भी डिटेल से? तो आंसर इज़ नहीं। बट क्या 5 मंथ में नीट क्रैक करना पॉसिबल है? तो आंसर है येस। लेकिन किस तरीके से, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो फिर बने रहो। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हाई वेटेज चीज़ की, वो है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी तुम्हें बता चुकी हूँ, कई बार मैंने मेंशन किया है कि बायोलॉजी में आपको डिटेल लेक्चर में नहीं जाना है। डिटेल के अलावा आपको क्या करना है, वन शॉट्स देखना है। मैंने आपको ये भी चीज़ समझाई थी कि मान लो आप डिटेल के लिए जाते हो, तो एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आराम से 12 से 14 डिटेल लेक्चर उसके होते हैं। तो बात को समझो, आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 12 से 14 दिन का। लेकिन आप वन शॉट करते हो, वन शॉट कितना भी ज़्यादा लेंदी होगा तो भी 8 घंटे का होगा। 8 घंटे में अगर आप 2 घंटे पर डेज़ के हिसाब से लेक्चर लेते हो, तो भी आप 4 दिन में उसको खत्म कर लोगे। लेकिन बैच के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, तो आप उस 12 दिन में जो अब आप एक ही चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे, आप क्या कर लोगे, उस 12 दिन में 3 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। तो हुए ना आप एक स्टेप आगे उन लोगों से जो डिटेल लेक्चर ले रहे हैं। हाँ, ऑल्दो डिटेल लेक्चर लेने वालों की जो वो है आईक्यू लेवल है, वो आपसे ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब डिटेल में कर रहे हैं। बट आपको उनको डिफीट कैसे करना है, उसका एक अल्टरनेटिव हो सकता है, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस उनसे ज़्यादा करनी है, ठीक है? तो ये सब बेसिक बातें थी जो मैंने बता दी। लेकिन मैम वन शॉट लेक्चर ले कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वन शॉट लेक्चर आपको लेने हैं उम्मीद के, ठीक है? ये तो मैम पता, लेकिन उम्मीद तो 3 सालों से बहुत ज़्यादा उम्मीद आ चुके हैं, तो कौन से वाले लेने हैं? तो देखिए, बॉटनी के लिए आई विल सजेस्ट यू कि आप उम्मीद के पुराने वाले लेक्चर तरुण सर से लीजिए। अगर आपने तरुण सर से थोड़ा भी पढ़ा हुआ है और आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ तरुण सर के पुराने वाले लेक्चर्स लेना। और ट्रस्ट मी, वो इतने अच्छे लेक्चर्स हैं, मैंने खुद ने उनसे पढ़ा है। मैं आपको थोड़ा-सा अपने बारे में बता दूँ, तो आई हैव स्कोर्ड 180 आउट ऑफ 180 इन ज़ूलॉजी एंड 170 आउट ऑफ 180 इन बॉटनी। तो आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो, मैंने भी वन शॉट से पढ़ा है, तो मेरे यहाँ आपके भी आ सकते हैं। तो समझो बात को, वो जो लेक्चर अरुण सर ने लिया है ना, ट्रस्ट मी, उनके अलावा आपको ज़िंदगी में कभी भी बॉटनी पढ़नी नहीं पड़ेगी। सच में वो इतने अच्छे लेक्चर्स हैं। तो आपको वो वाले लेक्चर लेने हैं। प्लेलिस्ट की फ़ोटो मैं आपको अटैच कर दूँगी, अदरवाइज़ आप डालोगे ना, जितना मैं नाम आपको बता रही हूँ, वो टीचर्स के आप नाम डालोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? मैं अदरवाइज़ फ़ोटो अटैच करती रहूँगी। ये वाली प्लेलिस्ट है, ये वाली आपको लेनी है। तो वन शॉट उम्मीद लेक्चर्स बाय तरुण सर, तो आपको बॉटनी केवल उनसे ही पढ़नी है। समझ में आ गया? लेकिन मैम जिनको बॉटनी तरुण सर से नहीं समझ में आती, जिन्होंने कभी भी नहीं पढ़ा, तो आपको दूसरा सर्च करना है वन शॉट प्लेलिस्ट बाय विपिन सर। उम्मीद के ही विपिन सर के भी लेक्चर पढ़े हुए हैं जो वन शॉट के हैं, और ट्रस्ट मी वो भी बहुत अच्छे हैं। वो पढ़ने के बाद आपको ना एनसीईआरटी की एक-एक शब्द क्लियर हो जाएगा, एक-एक लाइन एकदम क्लियर होगी। तो आप बिल्कुल जेन ज़ी हैं कि आपको बिल्कुल अपने वे में पढ़ना है, अपने स्टाइल से पढ़ना है, तो आप विपिन सर को फॉलो करिए। लेकिन आपको थोड़ा भी है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज में जाना है, या फिर कुछ क्रूशियल जो क्वेश्चन होते हैं हिट वाले, कि मतलब होता है ना, आप समझो बात को कि डीप अंडरस्टैंडिंग में जाके बिल्कुल करना है, तरुण सर इज़ बेस्ट। आप जा सकते हो, तो दोनों में से कोई भी चूज़ कर लेना। अब हम बात करते हैं ज़ूलॉजी के बारे में। ज़ूलॉजी में देखिए, मैंने कहाँ से पढ़ा था, तो मैंने 2 टीचर्स फॉलो किए थे ज़ूलॉजी के लिए। एक थी उम, गरिमा मैम, उनके वन शॉट लेक्चर, और एक थी आकांक्षा मैम, उनके वन शॉट लेक्चर। वो आपको दोनों को ना अलग-अलग वे में करे थे मैंने फॉलो, मैं आपको बता देती हूँ, आप अपने तरीके से कर सकते हो। गरिमा मैम के वन शॉट लेक्चर आपको पहली बार में कभी भी नहीं पढ़ने हैं, ठीक है? क्योंकि जो उन्होंने वन शॉट में पढ़ाया है, सिर्फ उतना पढ़ के कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? कितना भी कोई बोल ले मैंने इनसे पढ़ा था, अगर उनसे पढ़ा है कोई तो डिटेल से पढ़ा होगा। वन शॉट लेक्चर उनके उतने अच्छे नहीं हैं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो और पढ़ते हो तो होता है, तो नहीं होने वाला है, ठीक है? आपको गरिमा मैम के लेक्चर कब फॉलो करने हैं, रिवीजन के लिए, ठीक है? बट डिटेल के लिए आपको, जब आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है आकांक्षा मैम के वन शॉट पे, ठीक है? आकांक्षा मैम ने वन शॉट लेक्चर अपने दे रखे हैं। आकांक्षा मैम की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करके एक सीरीज़ है, वहाँ पे उन्होंने पूरी ज़ूलॉजी पढ़ा रखी है, बहुत डिटेल में एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, और वो शायद 7-8 घंटे की लेक्चर है, तो आप एक चैप्टर खत्म करने में आपको 3 से 4 दिन ही लगेंगे। मैंने भी वहाँ से ही करी थी। और उसके बाद में एक बार ज़ूलॉजी आपने मैम से पढ़ ली ना, आपको दोबारा, मैं कह रही हूँ, नोट्स देखने ही नहीं पड़ेंगे। आप बनाओ मत बनाओ, बट आपको दोबारा नहीं देखने पड़ेंगे। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको नोट्स बनाने हैं, और आप अगर आपके नोट्स बने हुए हैं तो आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। इतनी बात क्लियर है?
बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बॉटनी बायो की बात खत्म इतनी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आकांक्षा मैम हमेशा बोलती हैं एक चीज़, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ठीक है, तो जैसे हम एक भगवान पे फेथ करके रखते हैं ना कि जैसे मेरे कान्हा जी हैं उनके अलावा मेरा कोई नहीं है, ऐसे ही आपको ना एक टीचर पे भी ट्रस्ट करना है। जैसे आप मेंटरशिप में हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं ना अपने मेंटर के ऊपर कि हाँ ठीक है यही है मेरे और कोई नहीं है, ऐसे ही आपको ना एक टीचर पे ट्रस्ट करना है। एक बार उनसे फेथ रखना है कि हाँ मैं इनसे पढ़ रहा हूँ, इनके में से ही सब कुछ आएगा और कहीं से नहीं आएगा। और पीडब्ल्यू के तो वैसे भी सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो अगर आप उन पे कर रहे हो तो बिल्कुल फेथ करके करो। ठीक है, और रिवीजन के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आपको शॉर्ट में करना है, तो आप गरिमा मैम के वन शॉट लेक्चर्स भी 1 घंटे 1.5 घंटे के उनने काफ़ी ले रखे हैं, तो आप रिवीजन के लिए वो कर सकते हो, वो भी अच्छे हैं। ठीक है, बट डिटेल के लिए आप कहाँ जाओगे, आकांक्षा मैम के वन शॉट लेक्चर पे। इतनी बातें क्लियर है, बताओ। ठीक, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो देखो केमिस्ट्री हमारी 3 सब्जेक्ट्स में बटी हुई है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तीनों के टीचर अलग हैं, तो तीनों को अलग अप्रोच से अलग टीचर के साथ में करना पड़ेगा। तो पहले हम फिजिकल की बात करते हैं। तो फिजिकल में देखो आपको किसको फॉलो करना है, सुधांशु सर को और अमित सर को। ठीक है, क्योंकि दोनों ही लेजेंडरी टीचर हैं, दोनों ने रिजल्ट निकाले हैं, दोनों ही बढ़िया एकदम अच्छे से समझाते हैं। मैं पर्सनली किसको फॉलो करती थी, तो मैं सुधांशु सर को फॉलो करती थी। मुझे अमित सर से उतना नहीं समझ में आता था, बट मुझे सुधांशु सर का पढ़ाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मतलब वो क्लास में अगर एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया, ट्रस्ट मी वो उनने पढ़ाया, उनके क्वेश्चंस कर लो और फिर आपने डीपीपी भी नहीं करी ना, आप कभी नहीं भूलोगे सच में। तो वो बहुत ज़्यादा लेजेंडरी टीचर हैं, तो आप उधर से फिजिकल कर सकते हो। तो आपको डालना क्या है, वन शॉट लेक्चर बाय सुधांशु सर, प्लेलिस्ट पूरी आ जाएगी। ठीक है, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री भी डाल देना, वन शॉट लेक्चर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय सुधांशु सर, ये वाली प्लेलिस्ट आपकी आ जाएगी। तो इसमें आपको 6 7 8 घंटे के जो भी लेक्चर हैं वो मिलेंगे, आराम से पढ़ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगेन द लेजेंडरी मोहित दीज सर, तो उनके वन शॉट लेक्चर अगेन उम्मीद के सारे अवेलेबल हैं, लास्ट ईयर के भी अवेलेबल हैं, शायद लास्ट टू लास्ट ईयर भी उन्होंने पढ़ाया था और उससे भी लास्ट ईयर नहीं पढ़ाया था। तो इनऑर्गेनिक के लिए भी आप क्या करोगे, वन शॉट ही फॉलो करोगे। कौन से कर सकते हो, मोहित दातीस सर के, वन ऑफ द बेस्ट वन शॉट हैं, अगेन मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक, और ऑर्गेनिक के लिए ना मैं आपको अगेन 2 टीचर बताती हूँ, इन 2 में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। मैंने किससे करी थी, और अभी जो रिसेंट में हमारे जो और टीचर्स हैं जो आप फॉलो कर रहे हो उनको भी कैसे। तो पहले जो सर हैं वो अगेन द लेजेंडरी पंकज सर। तो पंकज सर के सब पूरे वन शॉट अवेलेबल है ना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वन शॉट अवेलेबल। अगर डालो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन शॉट बाय पंकज सर, पूरी प्लेलिस्ट आपको खोल के आ जाएगी। ठीक है, तो आप वो से पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने पंकज सर से ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है, मुझे मतलब नहीं आता था उतना इंटरेस्ट उनके करने में। अच्छा पढ़ाते हैं वो, मैंने बहुत मतलब वन शॉट्स उनके रिवीजन के लिए दे रखे हैं, पर मैंने डिटेल से उतना नहीं किया है। मैंने जो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करी थी ना, वो करी थी विशाल तिवारी सर से। तो आप डालोगे ना वन शॉट लेक्चर बाय विशाल तिवारी सर, वो पहले अनअकैडमी पे पढ़ाते थे। ठीक है, तो अनअकैडमी के उनके लेक्चर पढ़े हुए हैं, तो वो शायद ना आपको मिलेंगे भी नहीं लेक्चर, बट हाँ मिल जाते हैं, वेल एंड गुड। बट हटा लोगे तो आप मिल जाएंगे, है ना। मैं आपको कौन सी प्लेलिस्ट है उसका फोटो दिखा दूंगी और वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। तो तुम्हें ना मज़े मज़े में पूरी ऑर्गेनिक करवा देंगे। मेरा लिटरली एक क्वेश्चन गलत हुआ था ऑर्गेनिक में, मेरा कुछ भी गलत नहीं था। और मेरी ऑर्गेनिक में सच बता रही हूँ, अभी भी अगर मुझे ऑर्गेनिक का क्वेश्चन मिल जाता है ना, मैं उसको ऐसे उड़ा सकती हूँ। इतनी अच्छी ऑर्गेनिक हो चुकी थी मेरी सिर्फ सर की वजह से। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कॉन्सेप्ट आते हैं या फिर बहुत सब कुछ आता है, नहीं, पर मुझे उनके तरीके आते हैं कि सर ने बोला कि ठीक है अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे अप्रोच करना और ऐसे आंसर निकालना। सारे तरीके उन्होंने क्लास में सिखा दिए थे। फिर उसके बाद में क्या चाहिए तुम्हें, कुछ नहीं, आंसर बन जाना चाहिए बस। और एक ये भी चीज़ होती है कि तुम एक क्वेश्चन है, तुमने भी सही किया है, तुम्हारे कॉम्पिटिटर ने भी सही किया है, दोनों के 4 4 मार्क्स हैं, बट तुमने उसी को 5 मिनट में सही किया और दूसरे वाले ने उसी को 1 मिनट में सही किया, वो ऑलरेडी तुमसे आगे है। ठीक है, तो हमें उस चीज़ पे भी फोकस करना है कि हम टाइम कैसे कम दे पा रहे हैं, कि क्या स्मार्ट ट्रिक्स हो सकती हैं, क्या टिप्स हो सकती हैं जिससे हम अपना टाइम बचा सकें, समझ गए। तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे विशाल तिवारी सर करवा देते हैं। अगर कोई उनके बैच में है तो वहाँ से कर ही रहा होगा, अगर नहीं है तो आप फ्री में यूट्यूब पे वन शॉट वगैरह उनके पड़े हुए हैं, वहाँ से जाके पढ़ो। सच में यू विल लव इट, मतलब तुम मुझे थैंक यू बोलोगे कि मैम सच में ऑर्गेनिक समझ में आ रही है, बहुत प्यारे वन शॉट है उनके। ठीक, अभी हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा सिरदर्द की, जो कि है फिजिक्स। मैम फिजिक्स में वन शॉट किसके फॉलो करें, तो देखो अब बात रही एमआर सर की। तो देखो बेटा, एमआर सर के वन शॉट की प्लेलिस्ट कहीं भी अवेलेबल नहीं है।
अब आप क्या कर सकते हो, आपके ना 2 चीज़ें हैं, मैं बताती हूँ आपको अब क्या अल्टरनेटिव है। या तो आप वन शॉट करो किसी दूसरे अच्छे टीचर की, है ना? जैसे कि सलीम सर को अगर कोई फ़ॉलो कर रहा है, तो जेईई वाला चैनल पे सलीम सर के सारे वन शॉट अवेलेबल हैं और जेईई और नीट की लगभग सिमिलर ही स्टडी है, तो उतना आपको दिक्कत आएगी नहीं। एक बार लेके देख लेना, ठीक है? मैंने तो नहीं पढ़ा उधर से जेईई वाला चैनल से, तो मैं आपको बता नहीं सकती, बट मैं आपको एक ना हेल्प कर रही हूँ कि अगर आपको ये दिक्कत है, तो आप वन शॉट बाय सलीम सर जेईई वाले चैनल पे जाके आपको सारे मिल जाएँगे, ठीक है? तो उन्होंने पढ़ा रखे हैं, वहाँ से कर लो, ठीक है? या फिर दूसरा आपके पास ऑप्शन है, एक टीचर हैं प्रशांत सर करके, ठीक है? मैं कोटा क्लासेस करके उनका चैनल था कुछ, तो मैं आपको प्लेलिस्ट ऐसे ही कर दूँगी, तो आप वन शॉट बाय प्रशांत सर वो डालोगे अपने यूट्यूब पे, तो उनके भी वन शॉट आ जाएँगे। अगर आप वहाँ से करते हो ना, उनके भी वन शॉट बहुत छोटे-छोटे हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं है, 3-4 घंटे के, साढ़े 4 के, मतलब छोटे-छोटे से ही हैं, मैंने फॉलो नहीं करे हैं वो। वन ऑफ द मेंटर इन आवर मेंटरशिप हैज़ फॉलोड दैट। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं और उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स को करवाए भी, तो उनके मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं। बोनस टिप याद रखना, जब भी वन शॉट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो आपकी यूजुअल जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है ना, मान लो इस चैप्टर में आपको 100 करनी थी, उसकी दुगनी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी होगी। समझिए अल्टीमेटली एग्जाम में क्या आएगा, थ्योरी आएगी, क्वेश्चन आएगा, ये बताओ? क्वेश्चन आएगा। तो थ्योरी पे उतना डिटेल लेक्चर ना करके आप वन शॉट से अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और अपने ब्रश अप ऑन सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू करो। तो अगर आप 100 क्वेश्चन उस चैप्टर में से करने वाले थे, 200 क्वेश्चन लगा लो। समझ गए? तो आपको जितना फ़ायदा मिलना होगा डिटेल वाले लेक्चर लेके और 100 क्वेश्चन करके, इससे अच्छा वन शॉट के करके और 200 क्वेश्चन करके मिल जाएगा आपको, ठीक है? एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अगर आपकी फिज़िक्स वीक है, डोंट गो फॉर वन शॉट, फिज़िक्स डिटेल से ही करो, अभी भी टाइम है, हो जाएगा आराम से। कुछ जो चैप्टर्स हैं आपके जो ईज़ी वाले होते हैं, उनको वन शॉट से करो, बाकी फिज़िक्स डिटेल से करो। केमिस्ट्री और बायो प्रॉपरली अपना वन शॉट से फॉलो कर सकते हो, अच्छे नंबर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत आए कमेंट में पूछ लेना, हम हमेशा आपके साथ हैं और पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है?